सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 बहुपद के 3 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि चैप्टर नंबर 2 में से हमारे 1 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और एक्सरसाइज 2.3 जिसमें कि बहुपदों की भाग है, डिवीजन है, वो हमारे इस साल के सिलेबस में से डिलीट हो गई है, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। उनके लिए डिलीटेड के लिए फिर से मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इस साल हमें अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है बेटा जी 2018 में। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। ठीक है भाई, मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, इससे पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी द्विघात बहुपद इस तरह का होता है ax² + bx + c, जिसमें x की पावर जो 2 है उसका गुणांक a होता है, यानी x की 2 का गुणांक अगर हमें देखना है तो x की 2 को ढक लेंगे और जो बचेगा वो उसका गुणांक होगा। x का गुणांक b होता है और स्थिरांक कांस्टेंट टर्म c होती है। ओके, और क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके 2 अधिकतम शून्यक बनते हैं, जिनको हम अल्फा और बीटा ले लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था हमारी एक्सरसाइज 2.2 में ये टॉपिक है कि किसी भी बहुपद के गुणांक और उसके शून्यकों में एक संबंध होता है। ठीक है भाई, क्या संबंध होता है कि शून्यकों बहुपद के शून्यकों का योग, यानी s क्यों कहते हैं? योगफल का मतलब सम, SUM, सम का पहला अक्षर भाई S होता है, तो उसको S कह देते हैं। और यानी कि जिसका मतलब है अल्फा जमा बीटा, उसकी वैल्यू किसी बहुपद के 2 शून्यकों का जोड़ हम शून्यक निकाले बिना ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, हमारे पास तरीका बताया था मैंने आपको कि x का गुणांक बटे x की 2 का गुणांक के आगे माइनस लग जाएगा, यानी कि -b/a। तो s यानी सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग होगा -b/a। a x की 2 का कोफिशिएंट या गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है, और दूसरा हो जाता है भाई शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारी हो जाएगी c/a, यानी p का मतलब हो गया c/a। ये दोनों बातें मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुकी हूँ, एक बार मैंने आपको फिर बता दिया है। अब हमारे पास उल्टा है। इससे प्रीवियस लेक्चर में जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आए थे उनमें मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया था। पोलिनोमियल की हेल्प से मैंने आपसे ये s और p निकालना बताया था। क्लियर? अब हमारे पास उल्टा है। अब हमें s दे रखा है और p दे रखा है, और हमें बहुपद ज्ञात करना है, तो वो बहुपद हम कैसे ज्ञात करें? तो आप डायरेक्ट 2-3 लाइन का ही क्वेश्चन है। माना बहुपद के शून्यक। भाई इतना हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स में हम थोड़ी सी तो समरी देंगे ना, अदरवाइज तो ये वर्बल ही है आंसर। तो इसका माना बहुपद के शून्यक क्या है? अल्फा है और बीटा है। तो अल्फा पहला शून्यक हमने 1/4 ले लिया, बीटा दूसरा शून्यक हमने ये शून्यक नहीं है, ये तो शून्यकों का योग और गुणा है। शून्यक हो गए अल्फा बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? हमें ये दे रखा है कि शून्यकों का योग तो भाई 1/4 है। ध्यान देंगे, तो यही बात अब हम यहाँ लिख देंगे, शून्यकों का योग, जिसे हम कहते हैं s।
ठीक है, जो कि हो जाएगा अल्फा जमा बीटा 1/4, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ लिख रही हूँ मैं। और शून्यकों का गुणनफल, ये नाम को उल्टा मत कर देना भैया, एस माने जोड़ सम, पी माने प्रोडक्ट यानी गुणनफल। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा जिसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अब अगर किसी बहुपद के शून्यकों का जोड़ पता है और गुणा पता है तो बहुपद निकालना बहुत आसान है। इसलिए जो हमारा द्विघात बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान देंगे, वो बनेगा x² - sx + p। ये शॉर्ट ट्रिक है इसको निकालने के लिए। बहुत वर्बल क्वेश्चन है, ये डिटेल तो मैंने इसलिए लिख दी है कि भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लिखा हो। अगर आप इतना भी करके आओगे तो गलत नहीं होता, ज़्यादातर एग्जामिनर मार्क्स दे देते हैं। आपको एक बहुपद निकालना है, ये आपका बहुपद है जो आपने निकालना है, और इसके शून्यक भी नहीं पता, शून्यकों का जोड़ पता है और शून्यकों की गुणा पता है। तो जोड़ हो गया s, गुणा हो गई p। अब बहुपद क्या बन जाएगा, x² - sx + p। बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है, मुंह जुबानी। तो ये देखो x² - s का मान यानी जोड़ का मान कितना है भाई 1/4x, और p का मान कितना है घटा का 1। ये आपका बहुपद आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये बन गया x² - 1/4x - 1। वैसे तो ये आपका बहुपद तैयार है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं कि जो बटे में टर्म आ रही है उसे हम ख़त्म कर दें। तो अब आपको एक बात यहाँ समझनी पड़ेगी कि ये जो बटे की टर्म है बराबर में तो कुछ है नहीं, तो इसको कहाँ ले जाएंगे। तो ये जो शून्यक होते हैं ये एक ही बहुपद के नहीं होते, समान शून्यक कई बहुपदों के हो जाते हैं। तो अब आप इसको सिंपल क्या करो कि 4 या तो लघुत्तम ले लो और नीचे से ख़त्म कर दो, या 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो या करके इस बहुपद में से जो डिनोमिनेटर में 4 है, जो हर में 4 है, उसे हम ख़त्म कर देंगे। तो इसके हर पद को हम 4 से गुणा करेंगे, ठीक है भाई। तो हर पद को 4 से गुणा करेंगे तो इसको करेंगे तो ये बन गया 4x की 2, ध्यान देंगे मेरी बात पे। घटा इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा x, और ये आ गया घटा का 4, और ये हमारा वास्तविक बहुपद हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जो आपका डाउट है वो मैं एक बार आपको यहाँ मैं क्लियर करके दिखाती हूँ एक और तरीके से। ये देखिए कि आपको जो सम दे रखा है भाई वो है अल्फा जमा बीटा यानी 1/4। अब मैंने आपको बताया था कि सम क्या होता है। सम होता है अल्फा जमा बीटा बराबर है -b/a। तो ये -b/a का मान आ गया 1/4, ठीक है भाई। और प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा बीटा, और जो कितनी है -1 है, ठीक है भाई। अब ये यहाँ थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो यहाँ देखो c/a प्रोडक्ट होती है c/a जो कि है -1। अब -1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ आप लगा दो 1, और यहाँ से भी ना माइनस को ले जाओ भी राइट साइड में। तो b/a कितना हो गया -1/4। दोनों वैल्यू मैं सामने लिख रही हूँ। b/a हो गया -1/4, और भाई आपका जो है c/a हो गया, जो आपका c/a है वो हो गया -1/1, ठीक है। अब यहाँ से या तो आप ABC की वैल्यू निकालो। तो ये ट्रिक ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्यों हो जाती है, देखो अब यहाँ A के सामने 4 है और यहाँ A के सामने 1 है, या तो यहाँ भी 4 ले आओ। कैसे लाओगे, तुल्य भिन्न बनाकर, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी, ठीक है भाई, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी। तो यहाँ से जब हम तुलना करें तो A के सामने तो आ रहा है 4, तो भैया A की वैल्यू तो हो गई 4। B के सामने आ रहा है -1, B के सामने आ रहा है -1, और C के सामने कितना आ रहा है -4। ये आ गई ABC की वैल्यू। और इन वैल्यूज से जो हमारा द्विघात बहुपद बनेगा वो ये बनेगा ax² + bx + c, यानी कि 4 A की जगह 4 रख दो 4x², B की जगह -1 रख दो -x, C की जगह -4 रख दो, तो ये बहुपद हमारा आ जाएगा।
तो ये डायरेक्ट आ जाता है यहाँ, बल्कि ये ज़्यादा आसान पड़ता है, वो आपको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। ये तो केवल 2 मिनट का क्वेश्चन है कि मैं वर्बली भी आपको बता सकती हूँ कि ये तो हो गया एस यानी सम, ये हो गई प्रोडक्ट यानी पी, और फॉर्मूला हो गया ये एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स जमा का पी, यहाँ वैल्यू रख दो, ये आ गया। जिन बच्चों को इससे आगे समझना है वो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज कोशिश करें कि डिनोमिनेटर को ख़त्म कर दें। तो जो डिनोमिनेटर में 4 आया है उससे पूरी टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 यहाँ आ गया, यहाँ 4 से 4 कट गया और ये 4 आ गया, और ये आपका वांछित द्विघात बहुपद बन जाता है। चलिए अब मैं इससे आगे 2-3 इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो मैं अब आपको कराने जा रही हूँ। सेम ईयर में ये आए हुए हैं। 19-20 के क्वेश्चन हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनमें डिवीजन है, भाग वाले क्वेश्चन है। 2.3 है और 2.3 हमारी सिलेबस में से इस साल डिलीट हो गई है, तो हम उस पर अभी अपनी फालतू की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप लोगों को दिक्कत होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है। ठीक है भाई, शून्यक नहीं है, उन शून्यकों का योग 3 है, तो माना शून्यक अल्फा बीटा, योग 3, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में अब मैं आपको बता रही हूँ। गुणनफल हो गया भाई 2, बहुपद क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स जमा पी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x जमा 2, और क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल आसान, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब भाई आप उसमें इतना सा करके आओगे तो देखो स्कोर जो मार्किंग कर रहे हैं वो भी देखेंगे कि आपने क्या कुछ लिखा है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन जरूरी है। चलिए ये भी 2018 और 17, यस 2018 और 2017 दोनों का क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद अब हम इसी के पैरेलल ही मैं आपको बता रही हूँ थर्ड क्वेश्चन, जिसमें सम आपको 1/4 दे रखा है। अब मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, और प्रोडक्ट आपको बेटा 1 दे रखी है, तो बहुपद क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस एस की वैल्यू 1/4x और पी का मान हो गया 1, या 4 से तीनों को गुणा कर दो पूरी इसको पोलिनोमियल को, तो ये हो जाएगा भाई 4x स्क्वेयर माइनस इसको 4 से करोगे, 4 से 4 कैंसिल x, और इसको 4 से करोगे प्लस में 4। तो ये वाला क्वेश्चन आपको एज एन एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपका 17-18 में आया हुआ था। अब एक और क्वेश्चन है, आप ध्यान दें। ये अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तो इसी टाइप में, हमें पोलिनोमियल ही निकालना है, लेकिन हमें शून्यकों का योग नहीं दे रखा, हमें शून्यकों की गुणा नहीं दे रखी, हमें डायरेक्ट शून्यक दे रखे हैं, पोलिनोमियल के रूट्स हमें दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक, केवल शून्यक क्या है, -4 और 2 हैं। ठीक है भाई, तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो बिल्कुल यही है कि देखिए शून्यक आपको दे रखा है, यानी अल्फा तो -4 हो गया और बीटा 2 हो गया। ठीक है, इसलिए अल्फा बीटा समझाना जरूरी था कि ये शून्यक हैं, उनका योग नहीं है। तो योग अब आप निकाल दो, जब आपको शून्यक पता है तो आप उनका योग निकाल सकते हो। तो s क्या हो जाएगा, अल्फा जमा बीटा यानी -4 जमा 2 यानी -2, और भाई p यानी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, अल्फा बीटा यानी -4 गुणा 2 यानी -8 आ जाएगा। और जो हमारा द्विघात बहुपद बनेगा उसका क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो भैया एक्स स्क्वेयर माइनस तो पहले से है, और एस भी ये देखो माइनस का है तो डबल माइनस, और प्लस का p की वैल्यू कितनी है, -8, तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस का 2x और प्लस -8। क्लियर। इसी को करने का एक और तरीका है भाई, छोटा सा, क्या तरीका है भाई, ये रूट है, ये दोनों वैल्यूज इस बहुपद की रूट हैं, तो वो थोड़ा सा डिवीजन में आ जाता है। तो अगर x बराबर है -4 रूट है तो x + 4 इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना, और x - 2, तो सिंपल तरीका, डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि बहुपद कैसे निकलेगा, x - -4
और साथ में x माइनस 2 को प्रोडक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x जमा 4 इंटू एक्स माइनस 2 ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर। 4 को x से करोगे जमा 4x माइनस 2x माइनस 8, 4 में से 2 गया 2, भाई एक्स स्क्वेयर जमा 2x घटा 8। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा डीपली समझना है, अदरवाइज आप एक ही तरीका पकड़ के चलो। ये क्वेश्चन 99% आता है एग्जाम में, 1 मार्क्स में भी आ जाता है, 1 मार्क में भी आ जाता है, 3 मार्क्स में भी आ जाता है कि अगर आपको किसी बहुपद के शून्यकों की जमा और गुणा पता है तो आप एक ही लाइन में पूरा द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो। अगर जमा और गुणा नहीं पता, शून्य का पता है, तो शून्यकों से पहले उनकी जमा और गुणा निकाल लो और फिर आप द्विघात बहुपद निकाल लो। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2017 में आया हुआ है। तो ये मैंने आपको 17 और 18 के क्वेश्चन बताए हैं। 19 और 20 का अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं कि 19 और 20 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो डिवीज़न वाले आए हैं। और डिवीज़न वाला टॉपिक 2.3 एक्सरसाइज जिसमें बहुपदों की भाग है वो अब हमारे सिलेबस से मार्च 21 के लिए डिलीट कर दी गई है। तो अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और रह जाता है जो मैं इस वीडियो में आपको कराने जा रही हूँ। एज एन आप कह सकते हो कि एज ए प्रैक्टिस आपके लिए है कि द्विघात बहुपद 4s स्क्वेयर प्लस 4s जमा 1, ये आपकी बुक से क्वेश्चन है कि शून्यक ज्ञात करो। ध्यान देंगे, इस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करो और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। ठीक है, जो मैंने अब तक आपको सारा बताया है, इस चैप्टर का जो पूरा मैं कह सकती हूँ समरी है 2.2 तक की, वो इस क्वेश्चन में आ जाती है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था। अगर किसी पॉलिनोमियल के ये कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, अल्फ़ा बीटा इसके रूट है, तो मैंने आपको बताया था एस बराबर है अल्फ़ा जमा बीटा यानी ये होता है, और पी बराबर है अल्फ़ा बीटा यानी ये होता है। तो आज अभी यही क्वेश्चन है आपका कि पहले इसके शून्यक यानी अल्फा बीटा निकालो, ए बी सी इनके कोफिशिएंट्स निकालो, और उनके बीच में जो ये संबंध है ना, क्या संबंध है कि इनका जोड़ तो ये आ सकता है और प्रोडक्ट ये, इसकी जांच करो कि ये सही भी है या नहीं है। ये जो बात आपको बताई गई है ये सत्य है या असत्य है। अब ये s देखकर आपने घबरा नहीं जाना है, आप इस s को x से भी बदल सकते हो, अदरवाइज ये सिर्फ एक वेरिएबल है। तो अब मैं फटाफट से आपको इसका सॉल्यूशन देती हूँ कि जो बहुपद हमें दिया गया है वो बहुपद क्या है भाई, 4s स्क्वेयर जमा 4s जमा 1। शून्यक के लिए ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर में आ जाए तो शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन करवाना जरूरी था कि भाई आपको पूरे इस पर 2.2 पर कमांड हो जाए आपकी। शून्य के लिए हम क्या करेंगे, 4s स्क्वेयर जमा 4s जमा 1 को रख दो भाई 0, मध्य पद है 4, जोड़ोगे 4 गुणा करोगे 4, 2 दूनी 4, पहले भी हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। 4s स्क्वेयर, 4 को तोड़ लो 2s जमा 2s जमा 1 बराबर है 0, 2s और 2s 4s हो जाता है। इन दोनों में से 2s कॉमन आएगा तो ये बन गया 2s जमा 1, इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा, 2s जमा 1 बराबर है 0। जिन बच्चों को यूँ लग रहा है कि ये मैं बहुत जल्दी करा रही हूँ, तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप इससे प्रीवियस लेक्चर मेरा देखिए, चैप्टर 2 का ही। इसमें मैंने बहुत डीपली एक पूरे क्वेश्चन पर मैंने 15 से 20 मिनट लगाए कि कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं और कैसे हम ये फैक्टर इनके बनाते, शून्यक बनाते हैं। तो आप वहाँ देख लीजिएगा। तो ये 2s + 1 कॉमन आ गया, तो 2s + 1 इंटू 2s + 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जो s की 2 वैल्यू आएंगी वो दोनों सेम आएंगी। मैं बता चुकी हूँ दोनों जो शून्यक वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। तो ये तो शून्यक आ गए। तो हमने एक शून्यक को हमने नाम दे दिया, माना अल्फ़ा,
ये है और बीटा ये है, ये तो भी बाय चांस दोनों सेम ही है, नहीं तो किसी को अल्फा ले लो किसी को बीटा ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब बहुपद 1 से, समीकरण नंबर 1 से ए बी सी और निकालो। ए क्या बताया था मैंने, 2 घात वाले का गुणांक, तो ए का मान आ गया भाई 4। बी क्या बताया था मैंने, सिंगल टर्म जिसकी पावर 1 है उसका गुणांक, x का गुणांक, तो s का गुणांक b हो गया। और c कितना हो गया, a आ गया, b आ गया, c आ गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब क्वेश्चन क्या है कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। भाई ये सत्य है या नहीं, इस बात की जांच करो। तो भाई क्या करते हैं, एक बार ये निकालते हैं और एक बार ये, अगर दोनों बराबर आ गई तो रिजल्ट सत्य है। थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, अब हम ले लेते हैं पहले तो s बराबर है अल्फा जमा बीटा, ठीक है भाई। अल्फा है -1/2, बीटा है -1/2, तो -1/2 -1/2 का जोड़ हो जाएगा -1। ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। और अब इसको निकालो, हमें ये देखना है कि ये दोनों उत्तर बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अब ले लो -b/a, तथा करके ले लो -b/a। b है 4, a है 4 और माइनस बाहर लग रहा है, तो -4/4 -1। भाई ये भी -1 आ गया, ये भी -1 आ गया। इसका मतलब अल्फा जमा बीटा किसके बराबर हो गया, -b/a के। पहली जांच सत्य हो गई। अब दूसरी जांच कर लीजिए कि क्या ये इसके बराबर आ रहा है। तो प्रोडक्ट ले लो भाई, अल्फा बीटा, अल्फा कितना है -1/2, बीटा कितना है -1/2। ब्रैकेट लगा दीजिएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन की गड़बड़ हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 को 1 से करेंगे तो 1/4 आ गया, ठीक है भाई। और राइट साइड क्या है आपकी, c/a, तो c कितना है 1, a कितना है 4, c/a भी आ गया 1/4। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, c/a के। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में भी आ सकता है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि हमें द्विघात बहुपद दे रखा था, हमने उसके शून्यक ज्ञात किए, उन शून्यकों को हमने अल्फा बीटा नाम दिया, इसके कोफिशिएंट्स जिनको हम हमेशा ए बी सी नाम देते हैं वो दिया। अब हमने इस चीज़ को वेरीफाई करना है, तो पहले हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली और फिर -b/a की, दोनों वैल्यूज सेम आ गई। फिर हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली और फिर c/a की, दोनों वैल्यूज़ सेम आ गई। तो ये हमारा बेटा जी चैप्टर नंबर 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। आप ये ध्यान रखिएगा कि मार्च 21 में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने की संभावना है, गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है, बोर्ड ने, हरियाणा बोर्ड ने। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मल्टीपल में भी आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शन आपको मिल जाएं, और डायरेक्ट उनका आंसर भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस लेक्चर में 2.1 और 2.2 में जितना भी आपका सिलेबस कवर होता है, शून्यक हैं, ग्राफ पे शून्यक बताना है, शून्यकों का योग है, गुणनफल है, योग गुणनफल दे रखा है तो कैसे बहुपद बनाएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया है। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं। तो 2.1 और 2 में से कुछ भी नहीं छूटता है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आप सर्टेनली इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, कुछ बात क्लियर नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दें। एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर माई लेक्चर्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।